दोस्तों, यस बैंक लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हल्की सी तेजी देखने को मिली। इसके बीच में दो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। एक देख सकते हो कि यस बैंक ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए बड़ा फैसला किया है, तो दूसरी तरफ यस बैंक पे पेनल्टी भी लग गई है। ये कोर्ट में आप देखें, इनको ऊपर ये पूरी कार्रवाई की गई है। क्या है पूरा मामला, उसको जानेंगे। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे जेपी पावर की बात करें, जेपी पावर के प्रमोटर अब अदानी पावर बन चुके हैं और लोगों के मन में अब यही सवाल निकल के आ रहा है कि इसके जो गिरवी शेयर है, करीब 73% के आसपास गिरवी शेयर रखे हुए, वो कब तक छुड़ाए जाएंगे। इसको लेकर जो अपडेट है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया। कंपनी एक के बाद एक नए नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है और शेयर की प्राइस अभी भी नीचे। क्या आने वाले इसमें ये बेहतर करेगा, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले यस बैंक लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 22.74 पर आप देख सकते हो कि हमें क्लोजिंग देखने को मिली 0.22% की तेजी के साथ। अभी इसका जो 52 वीक आई है वो 25 है। स्टॉक अभी 22 के आसपास है, यानी लगभग 3 रुपये अभी दूर है। लेकिन आने वाले समय उम्मीद है कि ये यहाँ से बाजार जैसे रिकवर हो रहा है, FI बाजार में खरीदारी कर रही है, आने वाले समय कुछ बेहतर कर सकता है यहाँ से। तो अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यस बैंक लिमिटेड ने अपने एम्प्लॉयज़ को ESOP ESS स्कीम जो है उसके तहत शेयर जारी किए बोनस के रूप में। तो ये देख सकते हो कि 1,84,823 इक्विटी शेयर जारी किए, जिसकी फेस वैल्यू 2 रुपीज़ है। तो ये YBL ESOS 2020 स्कीम और YBL RSU प्लान 2024 के तहत ये शेयर अलॉट किए गए। तो नॉमिनेशन और रिम्यूनरेशन कमेटी की मीटिंग हुई थी 10 अप्रैल 2026 आज को, और उसके अंदर यहाँ पे देखो कि 17.21 लाख रुपीज़ रिलीज़ किए गए इन स्टॉक ऑप्शन स्कीम के लिए, उन एम्प्लॉयज़ के लिए जिन्होंने अपने मेहनत के साथ में आगे बढ़े हैं। उन्होंने जो उनको टारगेट दिया उस टारगेट को पूरा किया है, इसके लिए उनको रिवार्ड के तौर पे शेयर जारी किए जा रहे हैं। तो ये जो नई अलॉटमेंट हुई, आप देखें तो कि ये कॉम्पेंसेशन और जो शेयर अलॉटमेंट के साथ में देखिए एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड के तौर पे दिए जा रहे हैं 1,84,823 शेयर। इससे आप देखिए बैंक के ऑपरेशन मैनेजमेंट बिजनेस में कोई भी अंतर नहीं आएगा इस अलॉटमेंट के बाद। तो ये डेट ऑफ अलॉटमेंट 10 अगस्त 2026, मतलब आज की डेट। शेयर अलॉट किए गए 1,84,823। फेस वैल्यू शेयर की 2 रुपीज़ है। जो अमाउंट रिलीज़ की गई वो है 17.21 लाख, और पोस्ट अलॉटमेंट शेयर हो गए अब देखिए यहाँ पे, तो ये देखिए 3,138 करोड़ 77 लाख 86,975 पोस्ट अलॉट शेयर हो गए। और पेड अप इक्विटी अगर इसकी अमाउंट देखें तो ये देखिए करीब 6,277 करोड़ 55 लाख 73,956 टोटल पोस्ट अलॉटेड पेड अप कैपिटल है। और ये स्कीम जो है YBL 2020 स्कीम YBL RSU प्लान 2024 के तहत ये जारी किए गए। अब एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यस बैंक को यहाँ पे 30,000 रुपीज़ की पेनल्टी पे करनी है प्रॉपर्टी पेपर समय पे नहीं देने की वजह से। तो ये देख सकते हो कि एक जो फैसला है उन्होंने किया गलत काम, उसके वजह से ये उनको भुगतान करना पड़ रहा है। अमाउंट छोटा हो लेकिन इमेज ख़राब होती है, ये बड़ी बात है। तो ये जो पेनल्टी लगे, इन्होंने जो ओरिजिनल पेपर वापस करने में जो डिले किया, यानी अगली पार्टी ने लोन क्लियर कर दिया, उसके बावजूद भी उनको ओरिजिनल पेपर लौटाए नहीं गए, इसलिए डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट ने ये फैसला दिया है 30,000 रुपये की उनके ऊपर फाइन लगाए, ये हर्जाना देना होगा पार्टी को। तो कमीशन ने यहाँ पे जो डायरेक्ट किया कि बैंक को 20,000 रुपीज़ कंपेंसेशन के तौर पे देना होगा और हैरेसमेंट के तौर पे उनको 10,000 रुपीज़ की रकम देनी होगी। तो जालंधर जो ट्रेडर है मनीष बंसल, उन्होंने यहाँ पे लोन लिया था और अब देखिए उन्होंने लोन समय पे चुकाया लेकिन उनको पेपर नहीं मिले, जिसकी वजह से ये कार्रवाई की गई है। तो ये देखिए यहाँ पे बंसल ने 30 लाख रुपीज़ की क्रेडिट फैसिलिटी ली थी यस बैंक से मार्च 2021 में अपने प्रॉपर्टी के पेपर गिरवी रखे। तो ये बैंक ने उनकी जो फैसिलिटीज़ है वो सब दी, और उसके बाद में देखें तो उनको लगा कि ये लोन की जो इंटरेस्ट रेट है ज़्यादा है, तो उन्होंने जो डिसाइड किया कि वो अपने लोन को पंजाब नेशनल बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहते थे, क्योंकि देखिए उनके चार्ज हाई थे जबकि पंजाब नेशनल बैंक कम चार्ज भी दे रहे थे।
तो पंजाब नेशनल बैंक ने उनके लोन को सैंक्शन भी कर दिया। 29 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बना के दे दिया यस बैंक के नाम पे। जब वो यस बैंक की ब्रांच में गए तो उनको देख सके उन्होंने ओरिजिनल पेपर मांगे, उनको नहीं दिए गए। उनके पास से 1.40 लाख भी और मांगा गया। ये उनसे फोरक्लोजर चार्ज के तौर पे मांगा गया कि आप समय के पहले जो क्लोज करें अकाउंट, आपको ये चार्ज और पे करना होगा। एक तरह से देखिए उनके साथ हैरेसमेंट किया गया। तो पेमेंट देने के बाद भी देखिए ना, तो उन्होंने उनको नो ड्यू सर्टिफिकेट दिया, ना उनके ओरिजिनल पेपर डॉक्यूमेंट वापस दिए। और आप देखें फिर उन्होंने कंज्यूमर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जहाँ पे उनका फैसला उनके फेवर में आया और बैंक को ये पेनल्टी के साथ पैसे चुकाने पड़े, उनके पेपर भी लौटाने पड़े। तो एक तरह से अच्छी बात नहीं है। अगर कंज्यूमर के साथ में बैंक ऐसा व्यवहार करेगी तो दूसरी बार कस्टमर उनकी तरफ नहीं आएगा। यस बैंक को इसका ध्यान रखना चाहिए। ऑलरेडी यस बैंक के बहुत सारे एम्प्लॉय जो फ्रॉड, जो साइबर फ्रॉड होते हैं उस पर पकड़े जा रहे, ये भी उनको सुधार करना होगा। सिर्फ एम्प्लॉयज़ को बोनस शेयर दे के फ़ायदा नहीं होगा, बैंक की अंदरूनी सेहत को भी सुधारना होगा। अब जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करो, 17.82 पर क्लोजिंग थी, यहाँ पे 0.67% की गिरावट देखने को मिली। अब शुरुआत तो पॉजिटिव थी 18.01 पर, क्योंकि फ्राइडे की क्लोजिंग 17.94 पर थी, 18.10 का हाई बना, लेकिन तेजी नहीं बन पाई। प्रॉफिट बुकिंग आई, क्योंकि पिछले दिनों स्टॉक ने अच्छी खासी दौड़ लगाई थी, भारी वॉल्यूम में कामकाज हो रहा था, लेकिन अब वो प्रॉफिट बुक करे, जिसकी वजह से स्टॉक थोड़ा दबाव में आ गया है। तो सबके मन में यही सवाल है कि जेपी पावर अब अदानी पावर के कंट्रोल में चली गई, तो फिर गिरवी शेयर कब छुड़ाएंगे। तो अभी फिलहाल इसकी कोई तारीख तो निश्चित नहीं हुई है, लेकिन कंपनी ने हाल में ही बड़े बदलाव के कारण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यानी अदानी पावर ने एनसीएलटी द्वारा मंजूर रेगुलेशन प्लान के तहत जेपी ग्रुप की पेरेंट कंपनी जेपी एसोसिएट लिमिटेड की पास से 24% की हिस्सेदारी खरीदने का समझौता कर लिया, जिसके बाद गिरवी शेयरों के ट्रांसफर और निपटारे की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। तो मौजूदा हिस्सेदारी देखिए प्रमोटर की 24% की है, जो अदानी पावर के पास अब है। प्रमोटर की गिरवी शेयर है वो 72.99%, हिस्सा अभी भी बैंक ऋणदाताओं के पास गिरवी है। तो ये देखें कि आने वाले समय इसको गिरवी शेयर को छुड़ाने की प्रक्रिया शुरू होगी। तो अभी देखिए कि इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रक्रिया है वो पूरी चल रही है। तो दिवालिया प्रक्रिया के समाधान के रूप में IDBI ट्रस्टीशिप अन्य बैंकों के पास मई 2026 तक 19.01 शेयर अपने नियंत्रण में थे, जो उसको हटा दिया गया, नियंत्रण उन्होंने छोड़ दिया है। तो अब थोड़ी सी आज़ादी मिली है। अदानी का डील पूरा हो गया तो 2994 में रिजोल्यूशन प्लान है जो शुरू हो गया है, बैंकों का बकाया चुका जाएगा। पूरा सब मामला क्लियर होने के बाद 72.99% शेयर है वो गिरवी छुड़ाए जाएंगे। तो देख सकते हो कि यहाँ पे कंपनी की तरफ से कोशिश जारी हो गई, जल्द ही कर्ज मुक्त हो जाएगी जेपी पावर, ये अच्छी बात है। अब हम जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की बात कर लेते हैं। तो 254 पर आप देखें क्लोजिंग थी, 1.09% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। तो ये देख सकते हो कि स्टॉक जो है 333 का हाई बनाया, वो 223 का लो। फिलहाल स्टॉक अपने निचले लेवल की तरफ है, लेकिन बेहतर रिजल्ट के बाद हम उम्मीद करें कि यहाँ से एक अच्छी तेज़ी बनेगी। अब यहाँ पे देखिए जेपी पावर ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है। आप देखिए पिछले 11 अगस्त 2025 से लेकर अब तक एक साल में 2 बार कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है। टोटल 1.10 रुपये यानी 1 रुपये 10 पैसे का डिविडेंड कंपनी ने दे दिया। यील्ड में देखें तो ये 0.43% का डिविडेंड पे आउट किया है। नई कंपनी की शुरुआत, नया बिजनेस, लेकिन अच्छा डिविडेंड दे रहे। तो इस बार भी 60 पैसे का डिविडेंड कंपनी ने दिया है, लेकिन 10 अगस्त इसकी एक्स डेट थी, मतलब आज एक्स डेट निकल चुकी है। तो जिनके डीमैट अकाउंट में शेयर आज तक थे वो सारे एलिजिबल हैं, उनको ये 60 पैसे का डिविडेंड मिल जाएगा। अगर आपने शेयर आज खरीदी तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। इससे पहले 11 अगस्त इसकी एक्स डेट थी पिछले 2025 में, जिसमें 50 पैसे का डिविडेंड दिया गया था। 2 बार में कंपनी ने 1 रुपये 10 पैसे का डिविडेंड दिया। कंपनी डिविडेंड के लिए अपने बिजनेस के लिए जानी जाती है। काफ़ी सारे बिजनेस है जो शुरू हो चुके हैं और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। कंपनी की ग्रोथ ज़बरदस्त देखने को मिल रही है। आप देखिए जून 2025 में सेल्स मात्र 612 करोड़ के आसपास था, जो जून 2026 में इस बार 2004 करोड़ तक पहुंच गया। मार्च में ये 1090 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दुगुना हुआ है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे 3 गुना से ज़्यादा हो गया है। ज़बरदस्त वृद्धि हुई है बिजनेस में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 457 करोड़ के आसपास था जून 2025 में, इस बार 1397 करोड़ तक पहुँच गया है। मार्च में ये 605 करोड़ के आसपास था। तो फिर से यहाँ पे देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दुगुना से ज़्यादा हुआ है, लेकिन अगर हम बात करें ईयर ऑन बेसिस पे तो ये 3 गुना से ज़्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बनने देखने को मिल रहा है। यानी साल दर साल के हिसाब से बहुत ही बेहतर काम किया है। अब बात करें नेट प्रॉफिट, तो 325 करोड़ का नेट प्रॉफिट था जून 2025 में। मार्च पिछले क्वार्टर में 272 करोड़ के आसपास है, जबकि इस बार 830 करोड़ तक पहुँच गया है कंपनी का नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लगभग 3 गुना है, और ईयर ऑन बेसिस पे ही देखें तो 2 गुना से ज़्यादा। यानी कंपनी ने ज़बरदस्त प्रॉफिट में वृद्धि की है, साथ में रिवेन्यू भी बढ़ा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है और बहुत तेज़ी से बढ़ा है। EPS भी देखिए 0.5 रुपीज़ के आसपास जो बढ़ते हुए 1.20 रुपये तक पहुँच गए। यानी ये आंकड़े उत्साहवर्धक है, जो इशारा करे कि आने वर्ष में जियो फाइनेंशियल सर्विस कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले
अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।